सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा से षष्ठ पाठ छठे पाठ समुद्र तट पाठ का हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। समुद्र तट होता है समुद्र का किनारा। तो मित्रों, बिना देरी किए हुए आइए सबसे पहले यहाँ पे पाठ के प्रारंभ में चित्र देख लेते हैं। चित्र में समुद्र है, समुद्र में पानी है और बच्चे आसपास में, बच्चे बड़े सब वहाँ पर खेल रहे हैं। तो समुद्र तट पर जो खेलना हो रहा है या घूमना हो रहा है उसी का यहाँ पर हम पाठ में देखेंगे। समुद्र तट के बारे में जानेंगे। जो समुद्र के तट कौन कौन से हैं भारत के, उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ऐसा समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। ऐसा होता है यह, समुद्र तटः समुद्र तट है मतलब यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः, यहाँ पर लोग पर्यटनाय आगच्छन्ति, घूमने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, कुछ तरंगों से खेल रहे हैं, पानी की लहरों से खेल रहे हैं। केचन च, और कुछ, केचन होता है कुछ, नौका भी, नावों से जल विहारम कुर्वन्ति, नावों से जल विहार कर रहे हैं मतलब नाव पानी में लेकर के घूम रहे हैं। तेसु केचन, उनमें से कुछ, उनमें से कुछ, कंदुकेन क्रीडन्ति, गेंद से खेल रहे हैं। कंदुकेन होता है गेंद, बॉल, तो गेंद से खेल रहे हैं। बालिका बालका च, बालिका होता है लड़कियां और बालक होते हैं लड़के। तो लड़कियां और च का मतलब होता है और, तो लड़कियां और लड़के। बालू का भी होता है बालू से, बालू मतलब रेत, रेत से। बालू का गृह, रेत का घर। रचयंती, रेत का, जो समुद्र के किनारे जो रेत है, बालू है, उसे घर बना रहे हैं मतलब मिट्टी का, रेत का घर बना रहे हैं वहीं पे। तो मध्य मध्य, मध्य मध्य होता है बीच बीच में। तरंगा, तरंगा होता है पानी की लहरें। बालू का गृह, मिट्टी का जो, रेत का जो घर है, उसको प्रवाहयंती, बहाकर ले जाती हैं। बीच बीच में जो पानी की लहरें आती हैं उनके मिट्टी के घर को प्रवाह करके मतलब बहा करके ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा, ऐसा खेल, प्रचलती एव, ऐसा खेल चलता ही रहता है। एव होता है ही, तो चलता ही रहता है, ऐसा खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटा, समुद्र के किनारे। समुद्र तट न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल पर्यटन स्थान ही नहीं होता है, पर समुद्र तट केवल पर्यटन स्थान ही, पर्यटन का स्थान ही नहीं है। अत्र मत्स्य जीविना, यहाँ पर मत्स्य जीविना, मत्स्य जीविना बोलते हैं मछुआरे, जो मछलियों से जीवन यापन करते हैं, मछलियों का को पकड़ते हैं, उनको बेचते हैं। तो अपि स्वजीविकायाम चालयंती, यहाँ मत्स्य जीविन जो मछुआरे होते हैं वो अपना स्वजीविका, अपनी जीविका, जीवन यापन, चालयंती मतलब चलाते हैं। अपि होता है भी, तो यहाँ पर जो मछुआरे हैं, मछुआरे भी अपना जीवन चलाते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मछुआरे मछलियों को पकड़कर अपना जीवन यापन चलाते हैं। मछलियों को पकड़ते हैं, उनको बाजार में बेचते हैं, पैसा कमाते हैं और उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो ये जो मैंने अभी तक हिंदी बताई, ये हिंदी यहाँ पर ये आपके सामने है। इस हिंदी को आप देख लीजिए, हिंदी अनुवाद को, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप कहीं पर लिख कर भी रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे है अस्माकं देशे बहवा समुद्र तटा सन्ति।
हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। अस्माकं मतलब हमारे, देशे मतलब देश में, बहवा मतलब बहुत से, समुद्र तटा मतलब समुद्र के तट, सन्ति मतलब है, हैं। एतेषु मतलब इनमें से, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटा अतीव प्रसिद्धा सन्ति। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी के तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। अतीव प्रसिद्धा सन्ति, अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः, इनमें जो गोवा का तट है, गोवा का तट विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों के लिए अधिक रोचक है। विदेशी जो पर्यटक हैं, विदेशी जो फॉरेन लोग, जो से विदेश से जो लोग आते हैं, उन पर्यटकों को गोवा का तट सबसे अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट, और जो विशाखापत्तनम का जो तट है, जो किनारा है, विशाखापत्तनम का जो तट है, वैदेशिक व्यापाराय, विदेशी व्यापार के लिए, विदेशी जो व्यापार होता है, यहाँ से सामान दूसरे देश को भेजते हैं, दूसरे देश से सामान हमारे देश में आता है समुद्र के रास्ते से, तो विदेशी व्यापार के लिए विशाखापत्तनम का जो तट है वो प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः, कोच्चि का जो तट है, कोच्चि का तट है, नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। नारिकेल फलेभ्य, नारियल के फल के लिए जाना जाता है, मतलब नारियल के लिए जाना जाता है। और मुंबई नगर से, मुंबई नगर का, मुंबई नगर के जुहू तटे, जुहू तट पर सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार, विहरन्ति मतलब घूमते हैं, स्वैरम होता है अपनी इच्छा अनुसार। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तट, चेन्नई नगर में जो, चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है, वो देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमा, वो हमारे देश के सागर तटों में, समुद्र तटों में सबसे बड़ा तट कौन सा है? मेरीना का तट। तो ये समझ गए होंगे आप कि चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के, हमारे देश के समुद्र तटों में सबसे बड़ा तट है। तो जो मैंने हिंदी बताई वो हिंदी आपके सामने है, देख लीजिए, ये हिंदी है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख करके भी रख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। भारतेषु तीसरीषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। भारत की तीनों दिशाओं में, तीसरीषु मतलब तीनों दिशाओं में, तीनों दिशासु मतलब दिशाओं में, तीनों दिशाओं में समुद्र तटा सन्ति, समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात्, इस कारण से ही भारत देशः प्रायद्वीपा इति कथ्यते। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो ऐसा जो जगह जो तीन ओर से समुद्र से घिरी हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो भारत जो है, भारत के तीन दिशाओं में समुद्र है, इसलिए भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, इसके जो पूर्व दिशा में है बंगोपसागर है,
बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च अरब सागरा अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम कन्याकुमार तटे भवति। एतेषाम इन त्रयाणाम इन तीनों सागरों का भी संगम, इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी तटे भवती, कन्याकुमारी तट पर है। इन तीनों सागरों का जहां मिलन होता है, संगम होता है, तीनों सागर एक जगह पे मिलते हैं, उसको बोलते हैं कन्याकुमारी का तट। ठीक है। अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदय, यहाँ पर पूर्णिमा का चंद्रोदय मतलब जब चंद्रमा का उदय होता है, और सूर्यास्तम जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य छिपता है। च युगपदेव दृष्टुम शक्यते, यहाँ पर पूर्णिमा का चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों एक साथ देख सकते हैं। कन्याकुमारी में पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त एक समय दिखाई देता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब चलते हैं, अब देखिए जो मैंने अभी अर्थ बताया हिंदी अनुवाद, वो यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने हिंदी अनुवाद है। अब चलते हैं मित्रों इसके अभ्यास प्रश्नों पर। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न आपके सामने है। जो पहला प्रश्न है कि उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। तरंगई, कुरु तो मतलब आपको उच्चारण करना है, बोलना है। तो ये बच्चे अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में टीचर्स के सामने इनको बोल सकते हैं। मत्स्य जीविनः विदेशी पर्यटकेभ्य संगमः तीर्थेषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपा बंगोपसागरः चंद्रोदय। तो ये इस प्रकार से इनको पढ़ सकते हैं। अब आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है मित्रों, देखिए। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, नीचे जो प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किसमें जल विहार कर रहे हैं? तो जना नौका में जल विहारम कुर्वन्ति। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही उत्तर है वो है नौका भी, यानी कि का भी की जगह पे क्या लग गया है? नौका भी। बाकी यही है जना जल विहारम कुर्वन्ति, सेम है सब, सिर्फ इस शब्द को यहाँ पर मतलब नाव में वो जल विहारम कर रहे हैं। अगला प्रश्न आता है भारत से दीर्घतम समुद्र तट का, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? तो वो चेन्नई नगर का मेरीना तट है। तो ये हो जाएगा चेन्नई नगर से मेरीना तटा। तो ये इसका उत्तर है। आप इतना भी लिख दोगे तो उत्तर समझा जाएगा। बाकी सब प्रश्न में से ही आ गया है, भारत से दीर्घतम समुद्र तट अस्ति। तो चेन्नई नगर का मेरीना तट भारत के सबसे बड़े समुद्र तटों में से एक है। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या ग पे। ग जना कुत्र स्वैरम विहरन्ति, लोग कहां पर अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं? तो मुंबई नगर के जुहू तट पर जनाः स्वैरम विहरन्ति। तो ये इसका उत्तर है। अब आता है प्रश्न बालका और बालुका भी किम रचयन्ति, बालक जो है बालुका भी यानी कि बालू रेत से क्या रचना करते हैं? तो बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। तो जो बालक हैं वो किसकी रचना कर रहे हैं? बालुका ग्रह की रचना कर रहे हैं, बालू के रेत के घर बना रहे हैं।
अब आता है प्रश्न, कोच्चि तट केभ्य ज्ञायते। कोच्चि का जो तट है वो किस लिए जाना जाता है? तो कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। तो कोच्चि का जो तट है नारियल फल के लिए जाना जाता है। तो ये हो गया प्रश्न। अब आता है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या है? मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो मंजूषा क्या होता है मित्रों? मंजूषा ये जो ये बॉक्स बना है जिसमें ये शब्द दिए हैं, इसको बोलते हैं मंजूषा। जो ये बॉक्स बना है, इस बॉक्स में शब्द हैं। पहला शब्द बंगोपसागर है, फिर प्रायद्वीप है, फिर पर्यटनाय है, फिर क्रीड़ा है, फिर संगम है। इन शब्दों को भरना है नीचे खाली स्थानों में। तो मैंने यहाँ पर भर दिए हैं, आपके सामने भरे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी भर लीजिएगा। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगम भवती। कन्याकुमारी के तट पर 3 सागरों का संगम है। तो ये संगम यहां से लिया मैंने शब्द, ठीक है। अब आता है भारत देशा प्रायद्वीपा इति कथ्यते। भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। तो यहां से हमने शब्द लिया प्रायद्वीप, ठीक है। जना समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर पर्यटन के लिए आए हुए हैं। तो पर्यटनाय यहां से लिया हमने शब्द, ठीक है। अब आता है बालकेभ्य क्रीड़ा रोचते। तो ये क्रीड़ा जो शब्द है कहां से लिया? यहां से हमने क्रीड़ा शब्द लिया। और भारत से पूर्व दिशायाम, भारत की पूर्व दिशा में बंगोपसागर अस्ति। बंगोपसागर यहां से बंगाल की खाड़ी, यहां से हमने लिया। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न आप कर लेंगे। चौथा प्रश्न आपके सामने है। चौथा प्रश्न है यथा योग्यम योजियत। जे बिल्कुल सही प्रकार से इनको मिलान करना है। तो समुद्र तट का जो मिलेगा समुद्र तट पर लोग आते हैं पर्यटन के लिए। तो इसका हो जाएगा पर्यटनाय, ठीक है। क्रीडनकम बोलते हैं खेलनाय को, ठीक है। दुग्धम जो दूध होता है पोषण के लिए होता है, तो पोषणाय हो जाएगा। दीपक जो होता है, दीपक किस चीज के लिए होता है? प्रकाश के लिए होता है, तो प्रकाशाय हो जाएगा। और विद्या होती है ज्ञान के लिए। तो इस प्रकार से इनके उत्तर हो जाएंगे। आप इसके उत्तर को यहाँ पर देख लीजिए, ये उत्तर यहाँ आपके सामने है। इस तरह से आप, ये आपको दिखाई दे रहा है किसको किस तरह से मिला है, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्य। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूर्ति किस प्रकार से, यहाँ पर आप देख लीजिए। पहला यहाँ पर दिया है, पहले वाला तो आपको दे रखा है, व्योम मित्रेण सह गच्छति, ठीक है। अब यहाँ पर क आया है, तो इसमें बालका सह पठंती, ये तो यहाँ दिया है। और खाली स्थान में ये बालिका को तृतीय विभक्ति में भरना है। तो इसका हो जाएगा बालिका भी। बालका बालिका भी सह पठंती, यानी कि बालक और बालिका जो है साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तड़ाग कमलही विभाति, ये कमल का कमलही हो गया, ठीक है। तो तड़ाग बोलते हैं तालाब को, कमल होता है कमल के फूल, विभाति मतलब सुशोभित होता है। तड़ाग जो है कमल के कमलों से सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। अहमपि, अहमपि मतलब मैं भी, खेलामी खेलूंगा। कंदुकेन, कंदुकेन, कंदुक को कंदुकेन बना दिया है। कंदुकेन मतलब गेंद से खेलता हूं, मैं भी गेंद से खेलूंगा, ठीक है। अश्वा अश्वई सह धावंती, अश्वई मतलब अश्वों के साथ, अश्वों के साथ दौड़ते हैं, मतलब घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। और मृगा मृगई सह चरंती, जो मृगा है, जो हिरण है, वो हिरणों के साथ चरते हैं।
तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आता है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है, एक गोला दिया है यहाँ पे, इस गोले में इस चित्र को देखना है। चित्र को देख करके अधोलिखितम चित्र पश्चात उदाहरण अनुसार कोष्ठक ते शब्दई उचित वाक्यानि रचयत। उदाहरण के अनुसार वाक्य इसमें से बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर सेंटर में देखिए, सेंटर में दिया है रहीम। तो रहीम इस सब का क्या है, सब्जेक्ट है। सब का जो कर्ता है वो रहीम है। तो अब जैसे ये 1 नंबर है, तो 1 नंबर का हम कैसे बनाएंगे, रहीम मित्रेण सह क्रीडति। ठीक है, रहीम द्विचक्रिका आपणम गच्छति। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य हमको बनाने हैं। ठीक, तो इस तरह से वाक्य में डायरेक्ट आपको इस चक्र पे वाक्य बना के दिखा दे रहा हूं, आप इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले वाले का जो बन जाएगा, रहीम मित्रेण सह क्रीडन्ति, रहीम मित्र के साथ जो है खेलता है। फिर रहीम द्विचक्रिका आपणम गच्छति, रहीम द्विचक्रिका से यानी कि साइकिल से बाजार जाता है। द्विचक्रिका मतलब 2 पहियों वाली गाड़ी कोई भी, ठीक है ना। तो रहीम कमलेन पत्रम लिखति, रहीम कलमेन मतलब कलम से पत्र लिखता है। रहीम हस्तेन कंदुकम क्षिपति, रहीम हाथ से गेंद फेंकता है। रहीम नौकाया जल विहारम कुर्वति, रहीम नाव से जल विहार करता है। रहीम चस्केन जलम पीबति, और रहीम चषक से क्या पीता है, जल पीता है। और रहीम तुलिकाया चित्रम रचति, रहीम तुलिका से चित्र रचता है। रहीम वायुयानेन हया आगच्छत, रहीम वायुयान से कल आया। तो ये वाक्य उस चक्र के आधार पे हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। अब आता है अगला प्रश्न। प्रश्न आता है, कोष्ठकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थाने पूर्यत। कोष्ठक से, कोष्ठक मतलब ये कोष्ठक, कोष्ठक मतलब ब्रैकेट। ठीक है, कोष्ठक मतलब ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है लगी हुई, ये और ये, तो इनको बोलते हैं कोष्ठक। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, इनके अंदर 2 शब्द दे रखे हैं, 2 शब्द हैं, इनमें से एक सही है, उसको सही करके लिखना है यहां पर। ठीक है, अब आता है पहला है धनिकः, तो इसमें निर्धनाय धनम ददाति। जो धनिक है, जो धनी आदमी है, वो गरीब के लिए धन देता है। तो ये दूसरे वाला इसमें आ जाएगा, निर्धनाय। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, तो पठनाय, ये पठनाय यहां पर आ गया, पढ़ने के लिए बालक कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। सज्जना परोपकाराय जीवंती, तो दूसरा आ जाएगा परोपकाराय। जो सज्जन होते हैं वो परोपकार मतलब दूसरों के भले के लिए, दूसरों को पर उपकार करने के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्य छात्रेभ्य पारितोषिकम यच्छति, तो ये छात्रवृत्ति दूसरा आ जाएगा। प्रधानाचार्य छात्रों के लिए पारितोषिक मतलब पुरस्कार देता है, पुरस्कार देता है या इनाम देता है, जो कुछ भी आप समझ लीजिए। पारितोषिक मतलब इनाम, पुरस्कार। शिक्षकाय नमः, शिक्षकाय मतलब शिक्षकाय, शिक्षक के लिए, नमः मतलब नमस्कार। तो इस प्रकार ये पाठ का हमने यहाँ पर अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।